राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो बहनों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राजा था और एक रानी थी। दोनों बहुत ही नास्तिक थे। वो कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। राजा को जो राज्य मिला था वह उसे विरासत में मिला था, इसलिए राजा के मन में यही था कि हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, धन के भंडार भरे हुए हैं, तो हमें पूजा पाठ करने से क्या है, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो भगवान की पहले से ही जो दिया हुआ है, भगवान को मानने से हमें क्या मिलेगा। रानी की भी सोच यही थी। राजा तो कोई पूजा पाठ नहीं करता था, रानी भी बड़ी नास्तिक थी, वह भी कोई धर्म कर्म नहीं करते थे, बस अपने राज्य में अपनी मन मर्जी अपना राज्य चलाते थे। जो उन्हें पसंद था वो ही करते थे। जैसे राजा था, कोई धर्म कर्म का काम उन्होंने नहीं किया। उनके विवाह को कुछ समय बीत गया और उनके घर में सोमवार के दिन एक बिटिया ने जन्म लिया। बेटी का नाम पहले लोग जिस बार को होते थे या जिन महीनों में बच्चे पैदा होते थे, कई बार उन्हीं के नाम पर बच्चों के नाम रख दिया करते थे। इसलिए सोमवार के दिन पैदा होने के कारण बिटिया का नाम सोमवारी रख दिया। सोमवारी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। जब वह पैदा हुई थी तभी से उसकी माँ में भी थोड़ा परिवर्तन आया था, लेकिन फिर भी वह कोई ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी। धीरे धीरे सोमवारी बड़ी होने लगी। उसका झुकाव भगवान शिव की तरफ था। वह भगवान शिव के मंदिर जाने लगी, भगवान को जल देती, गाय को रोटी खिलाती, पंछियों को दाना पानी देती। यह सोमवारी का नियम था। सोमवारी भगवान की पूजा पाठ में बड़ी लीन रहती थी। उसे यह सब करके बड़ी संतोष उसे मिलता था। प्रजाजन सोमवारी से बड़े खुश रहते थे। वह बहुत ही दयालु किस्म की लड़की थी। प्रजा के साथ बहुत ही प्यार से पेश आती थी, जबकि राजा बहुत ही घमंडी था। प्रजा राजा से नाखुश रहती थी, लेकिन राजा के डर की वजह से लोग राजा के आगे कुछ बोल नहीं पाते थे। धीरे धीरे सोमवारी 1.5 साल की हो गई। इधर रानी ने दोबारा से गर्भ धारण किया और 9वें महीने फिर से रानी ने एक और कन्या को जन्म दिया, जो इतवार के दिन पैदा हुई थी। उसका नाम इतवारी रखा गया। इतवारी बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह थी। वह कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, घमंडी थी, किसी से प्रेम से नहीं बोलती थी। सोमवारी से तो वह बहुत ही जो कटी कटी रहती थी। दोनों सगी बहनें थीं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर था। माँ बाप भी इतवारी से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि इतवारी बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल राजकुमारी जैसी, लेकिन उसमें संस्कार नहीं थे। सोमवारी थोड़ी मामूली नए नक्श की सांवली सी राजकुमारी थी, लेकिन संस्कारों के मामले में उसमें कूट कूट कर संस्कार भरे हुए थे। वह सबकी इज्जत करती थी, लेकिन इतवारी में घमंड था। माँ बाप को इतवारी बड़ी प्यारी लगती थी। सोमवारी का पूजन करना माँ बाप को नहीं भाता था। वह माँ बाप की आंखों में खटकती रहती थी। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी होती जा रही थीं और समय भी अपनी गति से बीत रहा था। दोनों बहनें जवान हुई, विवाह योग्य हो गईं, तो रानी ने राजा से कहकर उनके लिए विवाह करने का प्रस्ताव दिया। रानी कहने लगी कि देखिए राजा साहब, इतवारी के लिए अच्छे कुल का अच्छा राजकुमार ढूंढ कर लाना है, और सोमवारी हमारी बेटी होते हुए भी
हमारा कहना नहीं मानती। देखते हैं हम इसकी पूजा में कितनी शक्ति है। इसे कोई भी राज परिवार नहीं मिलना चाहिए। इसे किसी ऐसे घर में दो जहाँ इसे अपने माँ बाप की अहमियत पता चले कि इसके माँ बाप राजा रानी हैं, कैसे राजा रानी किस ठाठ से रहते हैं। लेकिन इसने तो हमेशा हमारी नाक कटवाई है, गरीब लोगों से मिलकर रहती है, पूजा पाठ में लगी रहती है। संस्कारों की इसमें कमी है। राजकुमारों जैसे राजकुमारी है, उनका जैसा इसका कोई रुतबा नहीं है। इसने हमारी साख को मिट्टी में मिला दिया है। राजा को रानी की बात उचित लगी। राजा ने तभी नाई को बुलवाया और नाई से कहा कि जाओ कोई गरीब सा जो लड़का सोमवारी के लिए देख कर आओ, और कोई अच्छे कुल का लड़का इतवारी के लिए देखो। नाई गांव गांव, शहर शहर, इस राज्य से उस राज्य में भटकने लगा। जैसा राजा ने बताया वैसा लड़का वह खोजने लगा। तभी नाई एक गांव में गया। उस गांव में एक विधवा औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा तो इकलौता था, लेकिन बेटा बहुत ही आवारा किस्म का था। शराब पीता था और नशे में धुत रहता था। उसे अपनी माँ की कमाई पर ही वह अपना पेट भरता था। उसकी विधवा माँ घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती थी और उसी से जो मिलता उसी से अपना और अपने शराबी बेटे का पेट भरा करती थी। नाई ने जब देखा कि यह शराबी है और निठल्ला है, कुछ कमाता धमाता नहीं है, तो उसने उस लड़के के घर गया और उस बुढ़िया से कहने लगा, माई, मैं फलाने राज्य का नाई हूँ, राज नाई हूँ। राजा ने मुझे अपनी लड़की के लिए वर देखने के लिए भेजा है, इसलिए मुझे तुम्हारा बेटा पसंद आ गया है और मैं इसके लिए राजकुमारी का रिश्ता लेकर आया हूँ। यह सुनकर वह विधवा औरत कहने लगी, अरे भैया, क्यों हमारा मजाक उड़ाते हो? हमारी टूटी फूटी झोपड़ी है, बेटा मेरा किसी लायक नहीं है। मैं विधवा औरत इधर उधर घरों में काम करके जैसे तैसे अपना और बेटे का पेट पाल रही हूँ। भला राजा के घर का रिश्ता, वो भी मुझे भागन के घर, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब नाई ने उस बुढ़िया को सही से समझाया तो बुढ़िया खुशी खुशी अपने बेटे के लिए राजकुमारी सोमवारी का रिश्ता लेने के लिए तैयार हो गई। सोमवारी का रिश्ता उस शराबी नशेड़ी लड़के से कर दिया गया और इधर इतवारी के लिए अच्छे राजकुल का राजकुमार, जो उसी राज्य का राजकुमार था जिधर सोमवारी का रिश्ता हुआ था, उससे तय कर दिया गया। दोनों रिश्ते राजा को बहुत पसंद आए। समय से बारात आई। सोमवारी के विवाह में तो 2-4 लोग ही आ पाए थे, क्योंकि वो लोग तो बहुत गरीब थे। सोमवारी के साधारण तरीके से मंदिर में फेरे डलवाकर उसे विदा कर दिया। उसे दान दहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। और इधर इतवारी का विवाह पूरी शान और शौकत के साथ हुआ। पूरे राज्य को सजाया गया। खूब दान दहेज, हाथी घोड़े, हीरे मोती दान में दिए गए। बहुत ही शान और शौकत से इतवारी को विदा किया गया। इधर सोमवारी अपने घर में आई। टूटी फूटी झोपड़ी और नशेड़ी पति को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने सोचा, मेरे माता पिता ने जिसके लिए मुझे बांधा है, मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। वह भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। भगवान पर उसे पूरा भरोसा था। उसने उस झोपड़ी की अच्छे से सफाई की। जो उसकी सासू माँ जो काम करके लाई थी, उससे खाना पकाया और उन दोनों माँ बेटों को खिलाया। उसके बाद जो बचा वह खुद खाने लगी। अब बुढ़िया धीरे धीरे, जो उसकी सोमवारी की सास थी, वह बहुत बूढ़ी हो गई थी, उससे काम नहीं होता था। तो सोमवारी कहने लगी थी, माँ जी, आपसे काम नहीं होता है, आप घर पर रुकिए,
मैं काम करने जाया करूंगी या आपके बेटे कमा कर लाएंगे, उससे हम गुजारा करेंगे। सोमवारी का नियम था, वह सुबह उठती, अपने घर की साफ सफाई करती, झाड़ू बर्तन करती, नहाती, पूजा करती और शिवजी महाराज को एक जल लोटा अर्पण करती। उसके बाद उससे जो बन पड़ता वह करती। पड़ोसियों से उसका बड़ा ही अच्छा व्यवहार था, हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए वो तैयार रहती थी। इधर इतवारी राजमहल में महारानी बनकर आई थी। वह तो सुबह उठती, दास दासियों पर ऑर्डर चलाती, ना कोई नियम करती, ना कोई पूजा पाठ करती। इधर उसकी सास थोड़ी पूजा पाठ करने वाली थी। वह इतवारी को कहती कि इतवारी उठ के कुछ कर्म किया कर, लेकिन इतवारी कहती कि मैं एक बड़े राजा की पुत्री हूँ, मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ये ढकोसलेबाजी मुझे नहीं आते हैं। यह सुनकर उसकी सास चुप हो जाती और वह भी बहू के रंग में रंगने लगी थी। इधर सोमवारी अपने घरों में काम करने जाती, जो बनता वह लेकर आ जाती। एक दिन इतवारी के मन में खुरापात चल रही थी। उसने सोचा कि इसी गांव में मेरी शादी हुई है और इसी गांव में मेरी बहन सोमवारी भी है, बड़े चर्चे होते हैं। पास पड़ोस की औरतें जो महल में काम करने आती थीं, वो उसके सोमवारी के व्यवहार की बड़ी तारीफ करती थी। इससे इतवारी को मन ही मन जलन होती थी। उसने सोमवारी को कहकर भिजवाया कि तुम भी मेरे महल में काम करने आया करो, जो तुम दूसरों के घरों में करती हो वही मेहनताना मैं तुम्हें डबल करके दूंगी। और तुम सोमवारी ने अपने पति से, जो कि उसे तो शराब पीने से मतलब था, घर की जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं था, उसकी बीवी कहाँ जाए क्या करे इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। सोमवारी ने अपनी माँ से बताया तो उसकी सासू माँ ने उसे महल में जाने की अनुमति दे दी। सोमवारी इतवारी के घर काम करने आने लगी। बड़ी बहन छोटी बहन के घर में काम करती। सारा काम करके जब वो जाती तो इतवारी बड़ी खुश होती थी अपने घर का काम करा के। एक दिन की बात है, शराबी शराब के नशे में सब उठाता रहता था, सोमवारी के साथ मारपीट करता था। अब सोमवारी बहन के घर से कमाती तो उनके घर में भी दोनों टाइम भोजन बनने लगा था। धीरे धीरे सोमवारी के भी 2 बच्चे हो गए थे, इधर इतवारी के भी 2 बच्चे थे। सोमवारी काम करके जाती, जो खाना बचता उसे ले जाती थी, उससे पति सास और बच्चे अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन दिवाली का त्योहार आ गया। सोमवारी बहन के घर काम करने गई थी। सोचा बच्चों ने कि आज तो मौसी के घर पकवान बनेंगे, तो माँ हमारे लिए पकवान जरूर लेकर आना। उसके पति ने भी कहा, अगर आज भूखा नहीं रहना है मुझे, अच्छे अच्छे पकवान ही लेकर आना, क्योंकि राजमहल तो तेरी बहन का है, ऐसा नहीं है कि तेरी बहन तुझे देगी नहीं, इसलिए चुपचाप लेकर आना, ज्यादा जो अपनी शानपत मत दिखाना। सोमवारी बेचारी दिवाली वाले दिन काम करने के लिए चल पड़ी। महल में जाकर उसने साफ सफाई सारा काम किया, पकवान बनाए, बड़ी अच्छी खुशबू उठ रही थी। वह इतवारी से कहने लगी, इतवारी बहन मुझे कुछ पकवान दे दो, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं और तुम्हारे जीजा भी मिलेंगे। तब इतवारी कहने लगी, क्योंकि रोज इतवारी उसे बचा कुचा खाना दे देती थी, लेकिन आज भी इतवारी के मन में जो खुरापात वह सोचे हुए बैठी थी। उसने सोचा आज इतवारी को, जो सोचने लगी कि आज सोमवारी को वह खाना नहीं देगी। वह कहने लगी, देखो सोमवारी, अभी तुम्हारे जीजा राज्य के दौरे पर गए हैं, तब तक वो नहीं आ जाते घर में कोई भी खाना नहीं खाएगा, और जब तक घर में कोई खाना नहीं खाएगा तो मैं तुम्हें कैसे खाना दे दूं। सोमवारी बेचारी अपना सा मुंह लेकर चल दी वापस, क्योंकि सोमवारी बड़ी स्वाभिमानी लड़की थी। वह महल के बाहर आकर खड़ी हो गई, सोचने लगी घर में तो खाने के लिए आज
एक दाना भी नहीं है। अगर मैं खाना लेकर नहीं गई तो मेरा पति कलेश करेगा, मुझे मारेगा। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, मैं क्या लेकर जाऊं? यही सोचकर सोमवारी महल के पीछे खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी कि दिवाली का दिन है, सब त्योहार मना रहे होंगे और मेरे घर में कलेश बढ़ेगा। यही सोचकर सोमवारी रो रही थी। संयोग से माता पार्वती ने देखा कि पार्वती मैया की सोमवारी बड़ी दुखी है। माता भी तो अपने भक्तों का जो परीक्षा लेती हैं। अब माता रानी ने एक बुढ़िया का भेष बनाया। लंबे लंबे सफेद बाल, उलझी उलझी लटें, फटे टूटे से कपड़े पहनकर वह सोमवारी के पास गई। झुकी हुई कमर, बहुत ही बूढ़ी का उसने भेष बनाया। जाकर वह सोमवारी से कहने लगी, सोमवारी बिटिया से कहने लगी, अरे बिटिया तुम क्यों रो रही हो, क्या दुख है तुम्हें? सोमवारी ने आंखें खोली तो देखा उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। उसने अपने जल्दी से आंसू पूछे और बुढ़िया को देखकर कहने लगी, अरे माई कुछ बात नहीं है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बिटिया तू बड़ी परेशान है, अपनी इस बुढ़िया माई को नहीं बताएगी क्या परेशानी है? सोमवारी बेचारी तो सबके साथ घुल मिल जाया करती थी। वह बोली, नहीं माँ जी कुछ बात नहीं है। जब एक दो बार पार्वती बुढ़िया माई जो बनी हुई थी उसने सोमवारी से पूछा तो सोमवारी पिघल गई। वह रोते हुए उसने पार्वती मैया बनी बुढ़िया माई को सारी बात बता दी कि कैसे उसके घर में बच्चे और पति और सास भूखे बैठे हुए उसकी राह देख रहे होंगे, लेकिन उसके पास ले जाने के लिए कुछ नहीं है। कौन से मुंह से वह घर जाए, और अगर घर जाएगी भी तो पति कलेश करेगा, उसे मारेगा पीटेगा। आज त्योहार का दिन है, सब दिवाली मना रहे हैं और मेरे घर में जो भूख से फाका पड़ा हुआ है। तब जो पार्वती मैया थी बुढ़िया बनी हुई थी वहीं पर बैठ गई लठिया टिका के, कहने लगी, अरे बिटिया पास में मेरी झोपड़ी है, जरा मुझे वहां तक छोड़ा, देख मेरा सांस चल रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। अब अपना दुख भूलकर सोमवारी ने उस मैया को पकड़ा और उसे लेकर उसकी झोपड़ी की तरफ चल दी। चलते चलते एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में जाकर पार्वती मैया ने कहा, बिटिया यही जो एकांत में यह झोपड़ी बनी हुई है यही मेरी है। अब सोमवारी जब झोपड़ी के अंदर गई तो बड़ी ही गंदी झोपड़ी थी। सोमवारी ने बुढ़िया माई को बिठाया, मटका रखा था पानी का, उसमें से एक गिलास पानी निकालकर बूढ़ी माई को पिलाया, जिससे बूढ़ी माई को सांस लेने में थोड़ा आराम मिला। और झाड़ू उठाकर सोमवारी ने बुढ़िया माई की झोपड़ी की सफाई कर दी। कहने लगी, माई तुम इतनी गंदी जगह में रहती हो, सफाई नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं तुम्हारी झोपड़ी की सफाई कर देती हूँ। सारी सफाई करके उसने बुढ़िया माई को जहाँ वहाँ पर एक टूटी चारपाई सी पड़ी थी उस पर लिटा दिया। माई कहने लगी, मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। तो बेचारी सोमवारी उनके पास बैठकर जो माता के चरण दबाने लगी। लेकिन सोमवारी कहाँ जानती थी कि वह जगत जननी के पैर दबा रही है, और जगत जननी भी उसके मन की हर बात जानती थी। सोमवारी के मन में चल रहा था, मेरे बच्चे भूखे होंगे, कैसे घर जाऊं, सब त्योहार मना रहे हैं, मैं आज त्योहार के दिन जो एक अन्न का दाना भी मेरे घर में नहीं है, कैसे मैं बच्चों का सामना करूंगी, पति तो मुझे जाते ही मार डालेगा। दोनों तरफ से बेचारी जो बहुत ही दुखी थी। पार्वती मैया तो अंतर्यामी थी, उसने सोमवारी के मन की सारी बात जान ली। वह सोमवारी जब पैर दबाकर कहने लगी, माई
अब और शाम हो यह रही कहते हुए है, उसकी मुझे सासू घर माँ जाना है। बेहोश होकर तो नीचे पार्वती गिर मैया जाती है। कहने लगी, फिर बड़ी बहू अरे हाथ बिटिया, जोड़कर कहती है तूने मेरी इतनी कि सेवा की है, सच्चाई और नेकी एक की काम हमेशा कर, जीत होती यहाँ है, एक हमेशा मिट्टी जीत का घड़ा होती है रखा है, सच्चाई और नेकी उसमें की। थोड़े से कर बुरा चावल हैं, तो हो वो बुरा, चावल तू कर भला ल्या, तो मैं तेरे हो आंचल भला। में रख देती हूँ, और वह वो कहती चावल है ले कि जा। छोटी बहू ने यह चाल चली सुनते ही तो उसको उसका सोमवारी फल को मिला। एक उम्मीद बड़ी जगी बहू कि सच्ची चलो थी घर ले तो जाकर चावल उसका उस पका घर कर ही में आदर बच्चों सम्मान को हो खिला गया। दूंगी। और बड़ी बहू की सोमवारी जीत हुई। वो जय हो मटका बाबा। लेकर आई वह बाबा जी की जिसमें जय चावल जयकार रखे करने थे। लगी। आपकी जय हो बाबा। पार्वती मैया जो जैसा बुढ़िया कर्म, थी, वैसा उसने फल। कहा, बिटिया हे आंचल प्रभु, आगे करो जैसा लोग और कर्म उसमें करते हैं, चावल उनका जो फल तो दे उन्हें दिए। भोगना ही पड़ता है। चावल लेकर दोस्तों, सोमवारी घर की तरफ चल दी। पसंद आई हो घर की तो देहली प्लीज पर ही हमारे उसके चैनल बच्चे को बैठे लाइक हुए करें, माँ का सब्सक्राइब इंतजार कर करें और रहे थे शेयर करें। कि आज तो राधे माँ राधे। मिठाई और पकवान खाने के लिए लाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि माँ तो बेचारी आज अन्न का दाना भी उसे मौसी के घर से नहीं मिला। अब वो बेचारी तो चावल लेकर आ रही है। पति भी नशे में धुत था, वह भी सोच रहा था आज मिठाई और पकवान खाने को मिलेंगे। बूढ़ी सास बेचारी बड़ी हमदर्दी रखती थी अपनी बहू सोमवारी से। उसे पता था मेरी बहू बड़ी पवित्र और सच्चे दिल की है। वह जानती थी जरूर उसकी बहन ने उसके साथ छल किया होगा। जब वह घर आई तो बच्चे और उसके पति टूट पड़े कि दिखाओ आंचल में क्या लेकर आई है। वह कहने लगी, आज कुछ चावल मिले हैं, वही लेकर आई हूँ। तब बच्चे कहने लगे, माँ, मौसी ने तुम्हें मिठाई और पकवान नहीं दिए तो बेचारी क्या कहती कि उसे कैसे अपमानित करके उसकी बहन ने वहां से निकाल दिया कि घर में किसी ने खाना नहीं खाया है तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। अब वह खून का सा घूंट पीकर रह गई। क्या कहती बच्चों से? वह कहने लगी, नहीं बेटा, मैं चावल लेकर आई हूँ, अभी तुम्हारे लिए भात बना देती हूँ। बच्चे कहने जिद करने लगे, नहीं माँ, आज दिवाली है, हम लोगों को मिठाई खानी है। बेचारी कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए मीठा भात बनाऊंगी जो मिठाई के जैसा ही होता है। अब उसने जो बुढ़िया माई ने चावल दिया था, धान दिया था, उसने धान अपने भंडार गृह में भर के रख दिया और जो पकाने के लायक लिया और उसको पकाने लगी। पकाते पकाते सोच रही थी कि कैसी बदनसीब माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए भरपेट खाना नहीं खिला सकती। आज मेरे बच्चे मिठाई के लिए तड़प रहे हैं, मिठाई नहीं दे सकती। उसने चावल बनाए, थाली में परोसे, लेकिन क्या देखती है, थाली में तो 56 प्रकार के भोग बन गए। यह देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बच्चे माँ को ताना देने लगे, माँ, तुम तो कह रही थी मौसी ने कुछ नहीं दिया, बड़ी झूठ बोलती हो माँ। देखो ना, मौसी ने कितनी तरह की मिठाइयाँ और पकवान दिए हैं। यह देखकर तो जो सोमवारी भी हैरान थी, आखिर 56 भोग कैसे आ गए? उसने तो मीठा भात बनाया था, भात थालियों में परोसा था, लेकिन थालियों में 56 भोग। बच्चों ने और पति ने और सासू माँ को उसने खाना दिया, सबने खुश होकर खाना खाया, उसने भी खाया। भंडार घर में गई तो देखती है कि चारों तरफ अन्न के ढेर लगे हुए हैं, पूरा भंडार गृह भरा हुआ है। बड़ी खुश हुई, मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगी, हे प्रभु, यह सब तुम्हारी लीला है। जरूर वह बुढ़िया कोई नहीं, जरूर जगत जननी मेरी माता पार्वती रही होंगी। बारंबार माता को कोटि कोटि प्रणाम करने लगी। अब तो रात हो गई, खा पी कर सब सो गए। घर में बड़ी शांति थी। बच्चों ने आज पहली बार पेट भरकर मनपसंद खाना खाया था। अब रात को सोई, सुबह उठी तो क्या देखती है, उसका पति जो नशे में रहता था दौड़कर गया और बोला, सोमवारी उठ, देख हम कौन से घर में आ गए हैं। आँख उठकर देखती है तो जहाँ टूटा फूटा झोपड़ा था वहाँ तो पूरा महल बना खड़ा है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहने लगी, ये सब भोले बाबा और माता पार्वती का जो आशीर्वाद है, उन्होंने ही मुझ गरीब पर रहम किया है।
सब तरफ उसके घर में खुशियां छा गईं। उधर इतवारी के घर में उसका पति जो गया था, वह पड़ोसी राज्यों के जो राजा था उसने उसे घेर लिया और बंदी बना लिया। इधर उसके घर में धीरे धीरे सब धन नष्ट होने लगा और कंगाल इतनी हो गई इतवारी कि उसको खाने के लाले पड़ने लगे। जब उसे पता चला कि उसकी बहन सोमवारी बड़ी रईस बन गई है और वह दिन रात भंडारे चला रही है, भूखों को अन्न खिला रही है, गरीबों की सहायता कर रही है, तो उसने सोचा कि वह भी अपनी बहन के पास जाएगी, उससे मदद मांगेगी। वह अपनी बहन के पास आई, हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन मेरा राज्य नष्ट हो गया है, मेरे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैंने बहन तेरे साथ बहुत बुरा किया, तुझे बहुत ऊंच नीच सुनाया, लेकिन बहन मैं एक राजकुमारी की तरह रही हूँ। राजकुमारी तो तुम भी थी, लेकिन मैंने बचपन से तुमसे नफरत की है और मैंने कभी तुम्हें अपनी सगी बहन का सम्मान नहीं दिया। तुम मेरी सगी बहन हो, मुझे भी कोई उपाय बताओ जिससे कि मेरा भी राजपाट अन्न धन मुझे मिल जाए, मेरा सुख सौभाग्य सुधर जाए। अपनी बहन इतवारी की बातें सुनकर सोमवारी का मन पसीज गया, क्योंकि वह तो थी भोली, सबकी मदद करने वाली। उसने इतवारी से कहा, बहन तुम भोले बाबा की पूजा करो, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल प्रभु को अर्पित करो, प्रभु तुम्हारी सब समस्याओं का हल निकाल देंगे। इतवारी ने जो सोचा कि यह तो जो मैं इससे पूरा पूछूंगी कि इसे कैसे इतना धन मिल गया। इतवारी के मन में तो अभी भी जो कपट था। वह कहने लगी, नहीं बहन, तुम मेरी बड़ी बहन हो, मुझे बताओ कि तुमने क्या किया। तब वह कहने लगी, इतवारी बहन तुमने मुझे घर से निकाल दिया, खरी खोटी सुनाई, खाने के लिए कुछ नहीं दिया, तो मैं महल के बाहर खड़ी होकर रो रही थी। तभी एक बुढ़िया माई आई, उसने मुझे कहा मेरी झोपड़ी तक पहुंचा दो। मैं उन्हें झोपड़ी तक पहुंचा कर आई। उसी बूढ़ी माई ने मुझे जो कुछ धान दिए, उन्हीं धानों से मेरे घर में अन्न धन के भंडार लग गए। अब जो इतवारी अपने घर गई, अपनी सास से उसने सारी बात बताई। सास भी थोड़ी लालची थी। वह कहने लगी, ठीक है, तो हम दोनों ही ये काम पूजा पाठ करेंगे। दोनों ने पूजा रखी। कहने लगी, पूजा तो तब रखेंगे, सोमवारी ने पूजा रखी, उसके पूजा में जाएंगे, उसके घर से हम कुछ नहीं लेकर आएंगे। सोमवारी ने पूजा पाठ किया, उसके घर में तो भंडारे चल रहे थे। वह अपनी बहन से कहने लगी, इतवारी से, इतवारी बहन तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे, उनके लिए खाना ले जाओ। इतवारी कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे कोई खाना वाना नहीं चाहिए तुम्हारे घर का। और बाहर जाकर जो महल के पीछे जाकर दोनों सास बहू रोने लगी। वह जोर जोर से रो रही थी। संयोग से माता पार्वती उस दिन भी उधर से ही जा रही थी। माता पार्वती ने एक कौढ़न, जिसको कौड़ी की बीमारी थी, एक बुढ़िया का भेष बनाया, टूटे फूटे गंदे से कपड़े पहने और उन दोनों के पास गई और बोली, बेटी तुम क्यों रो रही हो। इतवारी कहने लगी, अरे बुढ़िया दूर हट, तुझे तो कितनी बुरी बीमारी है, दूर हो के बात कर, दिखती नहीं है मैं इस राज्य की रानी हूँ। कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। वह उसका घमंड अभी चूर चूर नहीं हुआ था। अब पार्वती माता थोड़ी अलग खड़ी हो गई, कहने लगी, बिटिया मेरे पैरों में बड़ा दर्द है, मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ, चला नहीं जाता, तो बिटिया तुम मुझे मेरी झोपड़े तक पहुँचाया। तब इतवारी और उसकी सास बोली, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा झोपड़ा कहाँ है, हमें बता दो। इतवारी बुढ़िया के कहने लगी, तुम पीछे पीछे चलो, और बहुत ही दूर से उसे छूना भी वह पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे तो बीमारी थी। इतवारी सोच रही थी, कहीं मैं इसे छूंगी मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। वह उस बुढ़िया को लेकर
मंदिर के पास में जो झोपड़ा था उसकी तरफ चल दी। धीरे धीरे बुढ़िया चल रही थी, उसकी सांस चल रही थी, लेकिन इतवारी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतवारी अंदर गई तो वहां की हालत देखकर बाहर खड़ी हो गई। वहां पर एक टूटी सी चारपाई पड़ी थी। पार्वती मैया बनी बुढ़िया उस पर बैठ गई। वह कहने लगी, बिटिया, मेरी इस झोपड़े की सफाई मुझसे होती नहीं है, बुढ़ापा बहुत आ गया है, जरा इसमें झाड़ू लगा दे। इतवारी कहने लगी, अरे मैया, तुझे क्या मैं नौकरानी नजर आती हूँ? मैं सुबह से शाम तक नौकरों पर हुक्म चलाती हूँ और तुम मुझसे कह रही हो मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली हूँ। बेचारी बुढ़िया तड़प कर चुप हो गई और लेटी रही। अब जब उसने देखा बुढ़िया तो सो गई है, उसने देखा कि बुढ़िया के पास में घड़ा रखा है और उसमें चावल हैं, तो उसने बुढ़िया से मांगे नहीं, खुद अपने पल्लू में समेटे और दोनों सास बहू चल दी। जाकर उन्होंने अपने बच्चों से, अपने पति से कहा कि तुम मेरे साथ कलेश करो, मुझे मारो पीटो। वह कहने लगा, अरे इतवारी, क्यों मेरे हाथों को परेशान कर रही है? मैं तुझे मारना नहीं चाहता। वह कहने लगे, अरे नाना, तुम मुझे पिटाई करो। अब उसके पति ने तो अच्छी तरह से अपनी पूरी भड़ास निकाल ली, खूब इतवारी को पीटा। फिर भी इतवारी के मन में तो जोश था। इतवारी ने भात बनाया, सबको परोस दिया, सब खाने बैठे, लेकिन यह क्या, उसके तो 56 भोग नहीं बने। और यह देखकर वह बहुत हैरान हुई। उसने जो धान था वह अपने भंडार गृह में रख दिया, जैसा कि सोमवारी ने बताया था, और खुशी खुशी दोनों सास बहू सो गईं कि सुबह तो हमारे दिन शुद्ध मिलेंगे। उसके बाद सुबह क्या देखती है कि जो भी उसका घर संसार बचा हुआ था, महल बचा हुआ था, उसमें आग लग गई। यह देखकर इतवारी का पति घबराया हुआ इतवारी के पास आया और कहने लगा, अरे इतवारी, यह तूने क्या कर दिया? देख तो सही, सारे घर में आग लगी है। इतवारी को काटो तो खून नहीं। अरे बहन के घर में तो इतना कुछ कर दिया और मेरे घर में रहस्या भी जला दिया। वह दौड़ी दौड़ी अपनी बहन सोमवारी के पास गई। सोमवारी से हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मुझे उसकी माफी दे दो। सोमवारी तो थी ही बेचारी नरम दिल, वह कहने लगी, नहीं बहन, तुम तो मेरी बहन हो, तुमने कोई गलती नहीं की है। वह कहने लगी, नहीं बहन, मैंने बहुत गलती की है, इनकी सजा मुझे मिल रही है। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, अपने घर खूब अपमान किया, तूने बहुत बर्दाश्त किया है। वह कहने लगी, उसकी बहन सोमवारी, अरे इतवारी, क्यों दिल पे लेती है? मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि तूने मेरा अपमान किया है। मैं तो अपने भोले बाबा में मस्त रहती थी, मेरा तो रोम रोम भोले बाबा को याद करता रहता था। मैं तो अपने दिमाग से उन्हें निकाल ही नहीं पाई, तो तेरी बात तो मैं जब सुनती, मैं तो हमेशा उनमें लीन रहती थी। कौन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, इस चीज का मुझ पर कोई असर नहीं था। तब वह कहने लगी, बहन, मुझे भी कोई उपाय बता जिससे मेरे भी दिन फिर जाएं। सोमवारी ने अपनी बहन इतवारी को पूरी विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने की विधि बताई। इतवारी और उसकी सास को बहुत ही गलानी महसूस हुई थी। उन्होंने सोमवारी से माफी मांग ली और जैसे सोमवारी का अच्छा व्यवहार था, वैसे ही इतवारी में बहुत परिवर्तन आ गया। उसने जो पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। धीरे 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 इतवारी के दिन बदलने लगे और कुछ समय बाद उसका राजपाट वापस मिल गया। उसके पति को भी, जो फिर से राजा बन गया। अब वो लोग खूब पूजा पाठ करते थे, गरीबों को भोजन खिलाते थे, राज्य में सुख शांति छा गई थी। धीरे धीरे भोले बाबा की कृपा बरसने लगी थी। अब उनके भी सुख के दिन आ गए थे। उसकी सास ने भी माफी मांगी थी कि बहू के साथ मैं भी लालच में पड़ गई थी, और धीरे धीरे उनके सोमवारी और इतवारी दोनों बहनों में भी बहुत प्यार हो गया था। हे भोले बाबा, जैसे तुमने सोमवारी के दिन फेरे, ऐसे ही जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं, उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करना।
बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।